guys, my name is RONIT VERMA and welcome to Gopi coaching classes. Today in this class we are discussing about 11th class second chapter, name is biological classification. फर्स्ट चैप्टर हमने बात करी थी द लिविंग वर्ड्स के बारे में, जिसमें हमने टैक्सोनॉमी को एंड टैक्सोनॉमिकल हायरार्की को बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर पढ़ा है। अब बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले तो आप जान लें कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि आपके पास क्या है, ऑर्गेनिजम्स। कितने ऑर्गेनिजम्स है हमारे पास? अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम में तो आपके पास क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स। इट मींस इसमें प्लांट्स भी इंक्लूड होंगे आपके पास, इसके अंदर आपके पास क्या इंक्लूड होंगे, एनिमल्स भी इंक्लूड होंगे एंड आपके पास इसके अंदर माइक्रोब्स भी इंक्लूड होंगे। आपके पास लगभग अभी दिस टाइम अप्रोक्सीमेट कितना 1.7 मिलियन स्पीसीज है। कितना? इट मीन 17 लाख तरह की हमारे पास स्पीसीज है, इतनी ज्यादा वेराइटी है। ओके, अब आपके पास पता है इन वेराइटीज में, यानी कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इन ऑर्गेनिजम्स को उनमें मिलने वाली सिमिलरिटीज के बेसिस पर, उनमें मिलने वाली डिससिमिलरिटीज के बेसिस पर, ओके, डिससिमिलरिटीज के बेसिस पर हम क्या करें, उनको डिफरेंट ग्रुप, जैसे कि ए ग्रुप हो गया, बी ग्रुप हो गया, सपोज करो या सी ग्रुप हो गया या डी ग्रुप हो गया। इट मींस हम क्या कर रहे हैं, उनको किसी को अपन प्रोटिस्टा के अंदर रख रहे हैं, किसी को अपन मोनेरा के अंदर रख रहे हैं, किसी को अपन फंजाई के अंदर रख रहे हैं ना। ओके, आगे अपन इसको और ज्यादा एलिब्रेट करेंगे। ओके, या अपन किसी को प्लांट के अंदर रख रहे हैं, किसी को अपन एनिमल्स के अंदर रख रहे हैं, और इनके अंदर भी क्या करते हैं, फिर अपन इसी कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं। प्रोटिस्टा के अंदर भी और ज्यादा कैटेगरीज हो गई, मोनेरा के अंदर भी आर्कीबैक्टीरिया, आपके पास यूबैक्टीरियाज हो गए, फंजाई के अंदर भी बहुत ज्यादा टाइप्स हो गए फंजाई के, है ना। प्लांट्स के अंदर भी एंजियोस्पर्म हो गया, ब्रायोफाइटा हो गए, एल्गीज हो गए, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, इतनी कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करेंगे। फिर एनिमल्स को भी अपन ऐसे बहुत सारे कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करेंगे। तो ये चीज क्या हो गया आपके पास, जब ऑर्गेनिजम्स को उसके अंदर मिलने वाली सिमिलरिटीज के बेसिस पर और उसके अंदर मिलने वाली डिससिमिलरिटीज के बेसिस पर हम डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, डिफरेंट किंगडम्स के अंदर डिवाइड करते हैं। इसी चीज को अपन क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्यों? क्योंकि अपन यहाँ पर किसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, बायोलॉजिकल, यानी कि अपन यहाँ पर कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, लिविंग चीजों का क्लासिफिकेशन करेंगे भैया अपन। ओके, तो इसी को क्या कहते हैं अपन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, एक मिठाई की शॉप होती है। ओके, मिठाई किसकी शॉप है आपके पास, लाला जी की मिठाई की दुकान है। तो कैसे सजा के रखते हैं ना, वो ऊपर वाले सेक्शन के अंदर गुलाब जामुन हो गया, मिल्क केक हो गया, रसगुल्ले, लड्डू, मोतीचूर के लड्डू, बहुत डिफरेंट टाइप की वैरायटीज होती है लाला जी के पास। तो लाला जी ने बहुत अच्छे से सजा रखी है, ऐसा तो नहीं कर रखा है ना, आधे लड्डू के अंदर आधे मिल्क केक मिक्स कर रखा है, सेपरेट कर रखा है ना। इट मीन्स लड्डू का लड्डू से कैरेक्टर सिमिलरिटीज मैच कर दिए, साथ में रख दिया। यहाँ पर भी वैसे होगा, जिस ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर जिससे मैच करेगा ना, उसको मर्ज कर देंगे, साथ में रखेंगे। ओके, तो ये चीज क्या हो गया आपके पास, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का डेफिनेशन हो गया। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है। एक और एग्जांपल ले लो, ठीक है। आप तो अभी आपके स्कूल्स में ऐसा होता होगा, नहीं होता तो होता नहीं होता कि आपके स्कूल्स में होता होगा। हमारे स्कूल में तो होता था भैया, ठीक है। हमारे स्कूल में क्या था, हमारे स्कूल में ये था भाई साहब कि जो ज्यादा बच्चे थे ना, जो ज्यादा पढ़ने वाले, उनको रखते थे सेक्शन ए के अंदर। सेक्शन ए बहुत इंटेलिजेंट ऐसा माना जाता था, यार इसके तो धुआंधार, जिनके 80, 90 इतनी ज्यादा परसेंटेज है, सेक्शन ए में रखो। फिर आपके पास आता है जिनके कम बच्चे पढ़ने वाले हैं, कम परसेंटेज है, 70 तक है, उनको बी के अंदर, 70 से 60 के अंदर सी सेक्शन के अंदर, जो 50% वाले उनको डी सेक्शन के अंदर रखिए। क्यों रखा? इंटेलिजेंट उन बच्चों को रखेंगे जिनके कैरेक्टर आपस में सेम है। एक इंटेलिजेंट बच्चा है, एक इंटेलिजेंट बच्चा है, दोनों को मर्ज कर दिया, किसमें, ए सेक्शन के अंदर डाल दिया। होता है ना, पार्शियलिटी होती है, देखो हमारे साथ भी हुई है। ओके, तो ये चीज आपके पास क्या होगी, यहाँ पर आएगी। वहां पर अपन सेक्शंस बना रहे हैं, यहाँ पर किंगडम्स बना देंगे। ओके, ऑर्गेनिजम्स को उनके कैरेक्टर के बेसिस पर, कैरेक्टर मतलब अब कैरेक्टर सिमिलर भी हो सकता है और कैरेक्टर डिसिमिलर भी हो सकता है, इसके बेसिस पर उसको अपन क्लासेस के अंदर डिवाइड करेंगे। ओके, अब हम बात करेंगे आपके पास कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की नीड हमें क्यों है, क्यों जरूरत है हमें। ये आपके पास 1.7 मिलियन का जो बायोडायवर्सिटी है, ओके, इसको कहते हैं बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी का मतलब होता है कि जब आपके पास डिफरेंट वेराइटीज के या डिफरेंट स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स मिल रहे हैं, इसी को अपन बायोडायवर्सिटी कहते हैं। ओके, तो आपके पास क्या है, ये जो इतनी 1.7 मिलियन की हमारे पास डायवर्सिटी है, वेराइटी है, इसको क्लासिफाइड करने की जरूरत क्यों है, क्यों हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं,
क्यों डिफरेंट डिफरेंट जो आपके जो अलग अलग जो साइंटिस्ट आए, ठीक है, उन्होंने इनको क्लासिफाइड क्यों किया, ऐसे रहने देते ना, क्या हो जाता, ऐसे रहने देते इनको, क्यों क्लासिफाइड किया, खामखा हमारे लिए एक और सब्जेक्ट बना दिया पढ़ने के लिए क्लासिफाइड कर, और एक क्लासिफिकेशन तो बहुत ज्यादा खराब है, याद ही नहीं होता बच्चों को यार, इतने ज्यादा एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। ओके, इसके बारे में समझेंगे अपन, इसके बारे में क्यों क्लासिफिकेशन को आपके पास ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया। ओके, इस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं, तो चलिए डिस्कस करें। ओके, तो चलिए बात करते हैं कि व्हाई वी हैव नीड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्यों जरूरत है हमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, क्यों हम ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करें, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन के अंदर डिवाइड करें। ओके, तो ये क्या चीज हो गया आपके पास, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की नीड के बारे में अपन समझेंगे। ओके, तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आपके पास, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, सबसे जो पहला पॉइंट है जो आपके पास क्या होगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की नीड को जस्टिफाई करेगा, आपको सेटिस्फेक्शन देगा इस चीज के लिए कि क्यों हमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की नीड है, क्यों हमें इतनी ज्यादा यानी कि 1.7 मिलियन स्पीसीज को डिवाइड करें, क्यों हम इन्हें डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स के अंदर डिवाइड करें। जैसे डिवाइड किया गया ना, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, फंजाई किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम हो गया, मोनेरा किंगडम हो गया, इस तरह के आपके पास इतने तरीके से आपके पास क्या बनाए गए, किंगडम्स बनाए गए, क्यों बनाए गए, क्या बेनिफिट हो जाएगा इससे, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आपके पास क्या, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड। सबसे मेन और इंपॉर्टेंट जो चीज है हमारे लिए वो क्या है कि सिस्टमेटिक स्टडी होगी। ओके, दूसरा क्या होगा, शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर। ओके, अब जैसे कि इतनी ज्यादा स्पीसीज है ना, 1.7 मिलियन स्पीसीज, इतनी ज्यादा बायोडायवर्सिटी। अब मैं इसको स्टडी करने बैठूंगा ना एक एक प्लांट को, तो क्या हो जाएगा, मेरी तो उम्र गई इसी में स्टडी करने में, फिर भी मैं स्टडी आधे क्या, मैं तो लगभग इसका 10% भी नहीं कर पाऊंगा स्टडी। दूसरा क्या होगा, अभी जैसे सपोज करो मेरा जनरेशन आती है, वो भी इसको स्टडी नहीं कर पाएगी, उसकी जनरेशन आती है तो भी नहीं कर पाएगी, अरे मेरी 7 जनरेशन आ जाए ना तो भी अपन इसको स्टडी नहीं कर पाएंगे, इतनी ज्यादा डायवर्सिटी, एक एक अगर करेंगे तो। ओके, तो ये चीज क्या हो गया आपके पास, क्योंकि अपने पास ज्यादा टाइम लग जाएगा। सिस्टम अब क्या होगा, अगर बायोलॉजी क्लासिफाइड कर देंगे ना, जब हम ऑर्गेनिज्म को क्या कर देंगे, देखो ये ऑर्गेनिज्म है ना, यानी कि इतनी ज्यादा जो डायवर्सिटी है ना, जब आप क्या कर दोगे, इसको मोनेरा के अंदर डिवाइड कर दोगे, जब आप इसको प्रोटिस्टा के अंदर डिवाइड कर दोगे, जब आप इसको फंजाई के अंदर डिवाइड कर दोगे, जब आप इसको प्लांट के अंदर डिवाइड कर दोगे, जब आप इसको एनिमल्स के अंदर डिवाइड कर दोगे, इजीली हो जाएगा आपके पास। क्यों, क्योंकि आपके पास क्या होगा, क्योंकि आप क्या करते हो, जब किसी ग्रुप के अंदर डिवाइड करते हो ना, तो सेम सेम कैटेगरीज वाले रखते हो। जैसे कि लाला जी की दुकान देखी थी ना अपने, लाला जी की दुकान में क्या कर रखा था, लड्डू को एक साथ रख रखा था। ओके, तो इजीली क्या हो जाएगा, जब आप लड्डू मांगने जाओगे ना, भैया साहब लाला जी कल मेरा बर्थडे है, 1 किलो लड्डू तोड़ लो, तो वो क्या करेंगे, भाई साहब गए, उनको पता है लड्डू यहाँ पर एक फटाक से तोले, इजी काम है ना। क्यों, एक सिस्टम बना हुआ है कि लड्डू की जगह लड्डू रखे हुए हैं। ओके, और लड्डू के साथ लड्डू रखे हुए हैं, दो चीजें, लड्डू की जगह लड्डू है, लड्डू के साथ लड्डू है। बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ पर क्या हो गया कि मोनेरा के साथ मोनेरा होंगे हमेशा। ओके, और मोनेरा की जगह मोनेरा ही मिलेंगे आपको, ऐसा नहीं होगा कि वहां पर क्या मिल जाए, नाम तो मोनेरा है, प्लांट मिल जाए वहां पर, ऐसा नहीं होगा। मोनेरा की जगह मोनेरा होगा, मोनेरा के साथ मोनेरा होगा। बात आगे समझ में। इससे क्या होगा, आप गए मोनेरा की स्टडी करने तो आपको सभी मोनेरा की स्टडी मिल जाएगी। इट मीन्स एक मोनेरा को स्टडी किया, सभी को स्टडी कर लोगे। इसका अपन एक एग्जांपल समझते हैं यहाँ पर, होमो सेपियंस। अभी आपको देखो 7.8 बिलियन स्पीसीज, सॉरी 7.8 बिलियन का पॉपुलेशन हमारे पास ह्यूमंस है, यानी इतनी ज्यादा ह्यूमंस है। अब सभी ह्यूमंस के बारे में तो आप स्टडी करने बैठोगे नहीं ना, क्या करोगे, क्या करोगे आप, एक ह्यूमन देख लिया, एक ह्यूमन के आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानकारी होगी, उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जानकारी हो गई, उसके आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानकारी होगी, उसके स्किन के बारे में, यानी कि उसके ऑल कैरेक्टर आपको आप जानते हो। अब क्या सभी के तो सेम होंगे ना, तो सभी को तो स्टडी नहीं करोगे ना, एक को स्टडी कर लिया, सभी की नॉलेज आ गई, कितना कम समय लगा, वरना 7.8 बिलियन, ये तो इससे भी ज्यादा हो गया। सबको स्टडी करने बैठेंगे तो पता नहीं कितनी जनरेशन गुजर जाएगी। ओके, तो ये चीज क्या हो गई आपके पास, सबसे पहला बेनिफिट हो गया हमारा कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करना क्यों जरूरी है। ओके, अब क्या हो गया आपके पास एक और, सर क्यों करें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी इनका, तो सिस्टमेटिक स्टडी के लिए तो हो गई, ये बात आपको समझ में आती है, इस बात से आप कन्विंस भी हो कि हाँ बिल्कुल क्लासिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। दूसरा ये कि सर सिस्टमेटिक क्यों करें, अरे भाई सिस्टमेटिक नहीं करोगे, सपोज करो आपको मोनेरा की स्टडी करनी है, तो मोनेरा की जगह मोनेरा नहीं मिलेंगे तो और अदर मिलेंगे तो कैसा रहेगा आपके लिए, फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आ गया, हाँ तो सर रहने दो ना, क्या फर्क पड़ता है,
अरे भाई फर्क यहाँ पड़ेगा। आज आपको पता है जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जितने प्लांट्स से कितनी ज्यादा मेडिसिन मिलती है उनसे, कितनी ज्यादा उनसे जीन्स को अपन गेन कर सकते हैं, कितने ज्यादा बेनिफिट के लिए हमारे। आज हम क्या कर रहे हैं, ब्रांच होती है बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें आप क्या करते हो, बहुत ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बेनिफिट की चीजें ले लेते हो। अब आपको पता होगा यार इसके और भी मेंबर्स ऐसे हैं, उनके साथ आपको उनके बेनिफिट भी पता लग जाएंगे ना। अब एक तो मोनेरा रखा हुआ है, एक प्लांट रखा हुआ है, फिर एनिमल्स, कितनी ज्यादा डिफिकल्टी आ जाएगी। जैसे कि आपको सपोज करो आपके पास क्या हो गया, आपको जैसे कि मार्ट के अंदर गए, मार्ट देखा ना आपने, विशाल मेगा मार्ट होता है, वंडर मार्ट होता है, इस मार्ट के अंदर आपको अभी आपको बिस्कुट की जगह बिस्कुट ही मिलते हैं ना वहां पर, ऐसा तो नहीं ना कुछ और रखा हुआ है, बिस्कुट के साथ साबुन भी मिल गई, नहीं ना, सिस्टमेटिक होता है ना। इससे क्या होता है, आपको सारी चीजें आ जाए, बिस्कुट की सारी वेराइटीज आपके सामने हो जाए, सेम चीज मोनेरा की सारी वेराइटीज आपके पास आ जाएंगी अभी सिस्टमेटिक, ठीक है ना, शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर। तो ये बेनिफिट, ये पहला पॉइंट हो गया आपके पास, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड, सिस्टम से स्टडी करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या होगा, बहुत कम समय के अंदर, इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर, ओके। होमोसेपियंस का अपन एग्जांपल दे चुके हैं, ओके। अब बात करेंगे इसके सेकंड पॉइंट के बारे में, ठीक है, इसके बारे में सेकंड पॉइंट के बारे में, सेकंड पॉइंट को स्टडी करते हैं, ओके। चलिए तो सेकंड पॉइंट को भी स्टडी कर लेते हैं एक बार अपन। सेकंड पॉइंट कहता है कि इट हेल्प, इट मींस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हेल्प इन डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, फीचर्स, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस। आपके पास क्या होता है, जब आप किसी का ऑर्गेनिज्म का अगर आप क्या कर दोगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, आप क्या देखोगे कि आपको प्लांट्स के अंदर भी क्या देखने को मिलेगा, सिमिलरिटीज देखने को मिलेगी, ओके। सिमिलरिटीज किसमें, प्लांट प्लांट के अंदर सिमिलर होंगे, ओके, यानी सारे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस होंगे, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, इट मींस वे आपस में क्या होंगे, सिमिलरिटीज प्रेजेंट करेंगे। एंड क्या होगा आपके पास, वो डिससिमिलरिटीज प्रेजेंट करेंगे किससे, अदर ऑर्गेनिज्म से। सेम चीज किस पे अप्लाई होगी आपके पास, एनिमल्स पे अप्लाई होगी, ओके। तो ये चीज क्या हो गया कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपके पास क्या होता है, आप ऑर्गेनिजम्स की आपको सिमिलरिटीज पता लगती है और उनकी डिससिमिलरिटीज पता लगती है। आपको ये पता लगता है कि जो आपके पास ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जो प्लांट है, वो किस किस प्लांट से आपके पास मैच करेगा, यानी किस किस प्लांट से सिमिलरिटी शो करेगा, ओके। एंड आपको ये भी पता लगेगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से कि वो किस किस के साथ डिसमैच करेगा, डिससिमिलरिटीज शो करेगा, ओके। तो ये दोनों बेनिफिट हो गए हमारे पास बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के, इसलिए हमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बहुत ज्यादा नीड है, ओके। बात आई समझ में आपको। तभी तो क्या होता है, लाला जी देखा ना आपने, मिठाई की जो दुकान देखी, वो क्यों करते सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, ताकि क्या हो, कस्टमर आए तो कम समय कम लगे ढूंढने के अंदर, वरना क्या करेगा, वो बैठ जाएगा खुद। जैसे कि सपोज करो उसने सिस्टम से जमाने रखी, रसगुल्ले के अंदर गुलाब जामुन डाल रखे, अब आप गए गुलाब जामुन लेने, तो वो रसगुल्ला अलग करेगा, फिर गुलाब जामुन अलग करेगा, तब आपको देगा, मेहनत लगी ना, सिस्टम ही नहीं है उसका कोई, उसका कोई क्या नहीं है, शॉर्ट टाइम तो समय ज्यादा लगेगा, कोई सिस्टम नहीं है, इसलिए समय ज्यादा लगेगा। अभी जैसे ये यूट्यूब चैनल है गोपी कोचिंग क्लासेस, अभी मैंने क्या कर रखा है, प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी, 11th क्लास के लेक्चर एक तरफ, आपको 12th क्लास के लेक्चर एक तरफ, 10th के लेक्चर एक तरफ, आपको मोटिवेशन वीडियोस एक तरफ, कितना सिस्टम से काम चल रहा है यहाँ पर, ओके। काम धीरे चल रहा है लेकिन सिस्टम से चल रहा है, ओके। मैं वीडियोस बनाऊंगा आपके लिए जरूर, ठीक है, और ज्यादा आपको सारा कंटेंट मैं आपको यहीं पर दूंगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्सेप्चुअल स्टडी देंगे आपको बायोलॉजी की, भूल जाओगे, जो कहेगा ना बायोलॉजी रटने का सब्जेक्ट है, आप उससे कहोगे भाई साहब एक बार आ जाओ गोपी कोचिंग क्लासेस, एक बार उस यूट्यूब चैनल के दर्शन कर लो, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल स्टडी भैया क्या है, कॉन्सेप्चुअल स्टडी। चलिए तो हम थे लाला जी की दुकान पे, तो लाला जी की दुकान पे समय ज्यादा लग जाएगा, सेम चीज यहाँ पर होती है, ठीक है। इसलिए हमें क्या जरूरत है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की नीड है, इसलिए तो मिठाई मिठाई अलग अलग करके रखते हैं, ताकि यार दिया खत्म, सेम चीज यहाँ होगी। गए मोनेरा के अंदर, मोनेरा को स्टडी करना है, फटाक से देखना मोनेरा के अंदर, मोनेरा के अंदर कौन कौन से बैक्टीरिया है, किस किस बैक्टीरिया से डिजीज हो रही है, कौन कौन से बैक्टीरिया से बेनिफिट है, फटाक से गए स्टडी करी, इजी काम हो गया। वरना क्या करोगे, मोनेरा कौन सा है यार, इसमें से अरे ये तो प्लांट निकल गया, अरे मोनेरा का है, मोनेरा का है, इससे में उलझ के रह जाओगे, 11th पास नहीं हो पाएगी हमारी, ओके। ये चीज क्या हो गया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो ये नीड को आपके पास क्या होगा, इसलिए हमें नीड होती है एक्चुअली में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आई थिंक आपको अभी सारा समझ में आ गया होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, ओके, ठीक है। तो हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को समझ चुके हैं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना हमारा, हम देखेंगे कि आपके पास क्या बायोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन है, इसको डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने इस क्लास इन ऑर्गेनिजम्स को क्या करा, डिफरेंट बेसिस पर डिवाइड किया, कभी एडिएबल पे,
कभी नॉन एडिबल, फ्लाइंग, नॉन फ्लाइंग, बेनिफिट वाले, नॉन बेनिफिट, इस तरह के कुछ कुछ पैसेज लिए जिनपे इन्होंने स्टार्टिंग में आपके पास क्या किया, क्लासिफाइड किया। अभी आपको पता है स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, तब तो माइक्रोस्कोप भी क्या नहीं हुए थे, इन्वेंट नहीं हुए थे, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखते ही नहीं थे। कैसे देख लेंगे अपन, दूरदृष्टि तो है ही नहीं, आर पार देख नहीं सकते। तो जो जो चीजें दिखी ना अपन को, जैसे जैसे जो फिजिकल थी, विजुअल चीजें थी आपके पास, कौन सी चीजें थी, विजुअल चीजें थी, उनको तो अपन ने क्लासिफाइड कर दिया। लेकिन बाद में जब रोबोट हुक के टाइम क्या हुआ, सेल्फ स्टडी हुई, अपन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी देख सकते थे, तब क्या पता लगा कि यार नहीं, क्लासिफिकेशन गलत हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। तो फिर उसको इंप्रूव करते गए। ऐसे हम 6 क्लासिफिकेशन को बढ़ेंगे और उसको से स्टार्ट होंगे अपन, ठीक है, और 6th किंगडम तक चलेंगे। वो पढ़ेंगे अपन कल की क्लासेस से। कल तो आपके पास नेक्स्ट जो लेक्चर होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास ये तो इंट्रोडक्शन हो गया जो आपको इस चीज को समझने में हेल्प करता है कि चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, इसका बेसिस क्या है, मॉरल क्या है। ओके, तो ये क्लास उसके लिए थी। नेक्स्ट कल से हम बात करेंगे अरस्तु के बारे में, फादर ऑफ बायोलॉजी। ओके, एंड बात करेंगे फिर ऐसे डिफरेंट टाइप के किंगडम्स के बारे में, यानी कि उनके क्लासिफिकेशन के बारे में। ओके, कल की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है, लेक्चर को जरूर देखना। ओके, एंड थैंक यू सो मच। आपने अगर पूरा लेक्चर देखा है तो ओके, लेक्चर को अपने दोस्त तक जरूर शेयर करो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट Gopi classes. Today in this class we are discussing about